तो आज वाराणसी की कोर्ट ने साफ दो टूक ये कह दिया कि किसी भी कीमत पर ज्ञानवापी मस्जिद का जो है वो सर्वे होकर ही रहेगा। विष्णु जैन जी हमारे साथ है। विष्णु जैन जी, एक सीधा सीधा सवाल ये है कि एक पक्ष जो है वो सर्वे कराने से इतना डर क्यों रहा है? डर कोई नहीं रहा पंकज साहब। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सिर्फ एक पक्ष सर्वे करने से इन लोगों ने डर का एक ऐसा वातावरण, आपने डर का ऐसा वातावरण यूज कर रखा है कि माननीय न्यायालय के जो ऑनरेबल जज साहब हैं वो कह रहे हैं उनको जिस तरह का थ्रेट आ रहा है वो देखिए आपने लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है, मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इतना डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी तथा मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। कल लखनऊ में माता जी ने भी बातचीत के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और मीडिया द्वारा प्राप्त खबरों से उन्हें यह जानकारी हुई कि शायद मैं कमीशन के रूप में मौके पर जा रहा हूं और मेरी माता जी के द्वारा मुझे मना किया गया कि मैं मौके पर कमीशन पर ना जाऊं क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो डर तो हमें नहीं है, किसी को भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कमीशन की कार्रवाई हो। डर तो इन्हें है कि लोगों के सामने सच आएगा और वो सच ना आए, इसीलिए दूसरे पक्ष को डराया जा रहा है। और आप देखिए डर का इस तरह का वातावरण क्रिएट किया गया है कि माननीय न्यायालय को ये टिप्पणी करनी पड़ रही है और ये इस आदेश में करनी पड़ रही है, आज के आदेश में। ठीक है, मैं वो आदेश पढ़ के सुना रहा था आप लोगों को। ठीक है मुश्ताक जी बताइए कि अगर अंदर कैमरा चला जाएगा, मेरा फिर वही सवाल है, अगर अंदर कैमरा चला जाएगा, फोटोग्राफी हो जाएगी, वीडियोग्राफी हो जाएगी, दिक्कत क्या है? जाने दीजिए, सच आ जाएगा बाहर। देखिए प्राची जी, कैमरा कहीं भी जाए उससे हमको कोई खौफ भी नहीं है, डर भी नहीं। ठीक है, यानी आप संतुष्ट हैं कि चला जाए अंदर कैमरा, आप सहयोग करेंगे? लेकिन कैमरा किस वजह से जा रहा है वो बहुत अहम बात है। मुश्ताक जी, आप पहले से मानकर बैठ गए हैं, आपको भरोसा नहीं है कोर्ट पर, आपको कोर्ट कमीशन पर भरोसा नहीं है? नहीं, हमने बाबरी मस्जिद के मसले को देखा क्योंकि आप इसको कनेक्ट नहीं करना चाह रहे, जबकि इसकी कनेक्टिविटी है। ये एक हिस्ट्री है 2014 के बाद से जो इंडिया में नई तारीख लिखी जाएगी और हिंदुस्तान एक नई तारीख को लिख भी रहा है। आपको 500 साल 1669 में ज्ञानवापी मस्जिद बनी, तो 500 साल में कोई ऑनेस्ट हिंदू नहीं पैदा हुआ जो ये कहे कि साहब ये मंदिर थी। 500 साल में कोई मूवमेंट नहीं चला। आज 2022 में बहरहाल 1986 से ये मूवमेंट शुरू किया गया। तो ये बाबरी मस्जिद से विष्णु जैन जी जवाब दीजिए, जो बात कह रहे हैं यहाँ मुश्ताक मलिक, उनका जवाब दीजिए जरा। 500 साल से आपकी कौम में कोई वीर पैदा नहीं। देखिए जेम्स प्रिसेप की किताब है और एएस अल्टरेकर की किताब है, दो किताबें हैं कि जिस तरह से औरंगजेब ने यहाँ पे विध्वंस किया था उसके बाद हिंदू ने क्या किया। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। उसके बाद भी हिंदू उस तथाकथित मस्जिद के प्लिंथ पे पूजा करता रहा, ये मान के कि मेरा भगवान अंदर है। ये जेम्स प्रिसेप और एएस अल्टरेकर ने अपनी किताब में लिखा है हिस्ट्री ऑफ बनारस में। और मार्मिक घटना देखिए, बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने, मिस्टर वॉटसन ने कहा 1809 में कि यह जगह हिंदुओं के लिए बहुत अतुलनीय है, बहुत पूजनीय है, यह जगह हिंदुओं को दे दी जाए। तो ऐसा नहीं है 1669 के बाद भी हम चुप रहे, बराबर उठे, खड़े हुए, लड़े और अपने आराध्य देव के लिए कहा कि यह जगह हमको दी जाए। अब मस्जिद के प्लिंथ से दूर से भी हमने पूजा की, पर अपने स्थान को, अपने भगवान की पूजा करने को छोड़ा नहीं, रोका नहीं। मुश्ताक मलिक जी, आप बार-बार राम का जिक्र कर रहे हैं, आप बार-बार राम का जिक्र कर रहे हैं, जबकि दोनों ही केस अलग हैं। कि इस देश के संविधान जी आपने बता दिया कि कब कहां कैसे आंदोलन हुए, कैसे बातें हुई। हसनुल हक साहब, जब यहाँ बात ज्ञानवापी की चल रही है तो आप बार-बार राम मंदिर पर क्यों नहीं आते हैं मसला खींचकर? उस वक्त जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने वो आप उससे संतुष्ट नहीं थे? मतलब प्राची, मैं एक बीच में इंटरवीन करूं जी। प्राची, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। एक बहुत आपत्तिजनक बात अभी ये मुश्ताक मलिक जी ने कही है कि आपकी कौम में कोई वीर पैदा नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि आपके मंच से इस प्रकार की बात कहे जाना ये भड़काऊ बयान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ये बयान इस प्रकार से देकर के ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि आपके कौम में ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ। माफी मांगनी चाहिए उनको आपको इस बयान के लिए।
इतनी आज बहुसंख्यक आबादी होने के बावजूद जोर दबाव के आधार पर नहीं, डराकर धमकाकर नहीं, कोई लाठी और डंडे के जोर पर नहीं, सत्ता के जोर पर नहीं, तलवारों के नोक पर दिया, उसको कलम से परीक्षण एक एक करके सर, एक एक करके बोलेंगे तो चर्चा का निष्कर्ष निकल पाएगा और दर्शक भी सुन बिल्कुल पाएंगे। मुश्ताक अली साहब, देखिए आप बार बार ये कह रहे हैं, मैं बहुत ही निहायत अदब के साथ ये बात कर रहा हूं। देखिए अगर ये इस तरह की बात आप कहेंगे, वो मैं सुन नहीं पाया, वो राकेश त्रिपाठी जी ने सुन ली। देखिए इस तरह के अल्फाज और इस तरह के शब्दावली जो है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो वो राकेश त्रिपाठी जी का बिल्कुल सही कहना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।